Hello students, welcome to CR International Online Live Classes. Dear student, today discuss lesson number 6, account equation part number 6. Dear student, today the last videos of this lesson. इस लेसन के आज लास्ट वीडियोस हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. आज इस लेसन को हम कंप्लीटेड करेंगे. कल प्रीवियस वीडियो में 14 तक क्वेश्चंस लेके चले थे. वेरी सिंपलिसिटी थे. अकाउंट इक्वेशन लेसन बहुत ही एक आसान लेसन, एक प्रैक्टिकल पार्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ बनाकर टिल टू मंडे तक, सॉरी संडे तक आपने वाया माई व्हाट्सएप नंबर सेंड करनी है. ओके स्टूडेंट, टिल मॉर्निंग तक, संडे तक आप भेज दें. और कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें. वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन एंड स्टे होम, स्टे सेफ. ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेकर चलते हैं लेसन नंबर 15 प्लीज. क्या है? ओनली, सिर्फ मैं ये बताने जा रहा हूं, आप नोटिस करना. क्वेश्चन कंप्लीटेड. ऑल एसेट्स आर डेबिट बैलेंस and all liabilities are credit and capital also credit. This is your answer. अब मैं जो भी वर्ड बोलूंगा लिखूंगा इसके अंदर क्वेश्चंस में, आपने बताना है क्या वो एसेट्स है और कौन सा बैलेंस है. एसेट्स है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, कैपिटल है तो क्रेडिट होगा. दैट्स ऑल. यही आपका आंसर है. यही क्वेश्चन पता कर रहा है. पहले बोला कैश. कैश डियर स्टूडेंट एसेट्स है और डेबिट बैलेंस है. दिस इज योर आंसर. सेकंड, उसके बाद बोला मशीनरी. मशीनरी डियर स्टूडेंट एसेट्स है और डेबिट बैलेंस. थर्ड, थर्ड है आपका डेटर. डेटर इज द सेम, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है. फोर्थ, क्रेडिटर. तो देखिए क्रेडिटर क्या है डियर स्टूडेंट्स. क्रेडिटर इज द क्लियर. क्रेडिटर, क्रेडिट, एंड दिस इज द लायबिलिटीज. अरे सीधा सा भी बताया था मैंने, लायबिलिटी है और क्रेडिट. फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर मालिक होता है और मालिक की क्या होती है? कैपिटल होती है और क्रेडिट बैलेंस है. सिक्स्थ, सिक्स्थ हमारा रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड क्या है स्टूडेंट्स? जितनी भी रेंट होगी, और बता देता हूं, जितने भी रेंट है कोई भी है वो हमारी इनकम होगी. और जितने भी हमारे पेड होंगे, पैसे दिए जाएंगे, वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी खर्चा होगा. तो रेंट, किराया मिला, इनकम और क्रेडिट बैलेंस होगा. इनकम का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस. सैलरी पेड. अब सैलरी खर्चा है तो एक्सपेंसेस हुआ है और डेबिट बैलेंस. और लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कमीशन रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड. इनकम है आपकी और क्रेडिट बैलेंस है. क्वेश्चन को करने के बाद एक बार फिर मैं रिपीटेशन मोड पे डाल रहा हूं. ये 5 वर्ड आप अपनी चाहे नोटबुक पे लिख लें. क्वेश्चन कंप्लीटेड होगा. देखो क्या है, सुनिए. नंबर ई, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल सेम साइड होती है क्रेडिट, एक्सपेंसिव डेबिट एंड इनकम क्रेडिट. ऑल क्वेश्चन आंसर. जो भी क्वेश्चन मैंने किया था उसका आंसर यहां पर टिक गया है. एसेट्स डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटीज का क्रेडिट होगा, कैपिटल का क्रेडिट, क्योंकि दोनों के एक ही साइड होते हैं. एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों के क्रेडिट. एक्सपेंसेस खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट होती है. इसका राइवल है ये, इसका राइवल है. इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है. ये डेबिट है, ये दोनों क्रेडिट है, ये डेबिट, ये क्रेडिट. दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा. 16 प्लीज. 16 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? देखिए, फर्नीचर. अब यहां पर देखिए, इन विच साइड डिक्रीज. ध्यान रखना, जो ये मैंने रूल बताया था वो इंक्रीज का था. ओके, व्हेन इंक्रीज आर, तो एक दोनों साइड लिख देते हैं. चलो, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज. एसेट इंक्रीज होती है तो
डिक्रीज है तो अभी मैंने बनाया था, टेबल बनाई थी 4-5 वो मैं लिख देता हूं। एसेट व्हेन इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, दिस इज द फेवरेबल पॉइंट, एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। अब अगर डिक्रीज है तो आपने कुछ नहीं करना, रिवर्स मार देना इनको, जो ये लिखे हैं वर्ड उनको डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर देना। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट की जगह क्रेडिट बोलेंगे, लायबिलिटी अगर डिक्रीज है तो क्रेडिट डेबिट बोलेंगे, कैपिटल क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएंगे, एक्सपेंसिव डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएंगे, और इनकम क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगी। कुछ नहीं किया जो स्टूडेंट्स, वर्ड जैसे बदला हमने भी बदल दिया अपने आप को। इंक्रीज और डिक्रीज राइवल है इसका। एक टेबल आपके सामने इंक्रीज आई थी, जैसा क्वेश्चन मैंने करवाया, अब डिक्रीज का एक क्वेश्चन आपके सामने होगा। इंक्रीज में ये रूल बताया था, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल बोथ आर सेम, एक्सपेंसिव इसका राइवल है तो ये इसका राइवल है। यहां डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट हुआ सेम, आप डिक्रीज वर्ड आते ही जैसे भी एसेट डिक्रीज होगी आप क्रेडिट लिखेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल में डेबिट लिख देंगे, एक्सपेंसिव में यहाँ डेबिट था यहाँ क्रेडिट होगा, यहाँ पर इनकम में यहाँ क्रेडिट था यहाँ डेबिट। तो देखिए लेसन नंबर 16 डिक्रीज वाला, जब डिक्रीज हो रही है तो फर्नीचर, फर्नीचर ये तो पता है एसेट है लेकिन क्रेडिट। सेकंड क्या है, बैंक डिविडेंड शेयर, एसेट्स है और क्रेडिट। थर्ड थर्ड हमारा क्या है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, मालिक का खाता, कैपिटल। अब कैपिटल क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है तो ये तो पता ही लायबिलिटी है, तो वहां क्रेडिट है तो डेबिट। उसके बाद कैपिटल के बाद सैलरी पेड, सैलरी पेड एक्सपेंसिव है, वहां क्या था डेबिट तो यहां पर क्रेडिट। फिफ्थ, उसके बाद है फिफ्थ सैलरी आउटस्टैंडिंग। डियर स्टूडेंट ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है वहां क्रेडिट थी तो यहां पर क्या कर देंगे डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी जानते हो क्या होता है, यू हैव नॉट पेड, अभी आपने भुगतान नहीं किया। इक्विजिशन के अंदर आपको बताया गया था जो पैसा जो सैलरी बनती है अभी दी नहीं है देंगे, तो लायबिलिटी है आपकी। उसके बाद है सुभाष एक कस्टमर, अब सुभाष एक सप्लायर नहीं है, कस्टमर, कस्टमर ग्राहक होता है, ग्राहक डेटर होता है, तो डेटर तो क्या है एसेट्स है, और क्या होती है एसेट बढ़ती है यहां तक क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज द योर आंसर अकॉर्डिंग टू, आपको स्टेटमेंट मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी थी। इंक्रीज और डिक्रीज के दो क्वेश्चन हुए, आई होप सो दैट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन 17 है, जिसको ये समझ में आ गया। 17 क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द मे बी अकाउंट, स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आपने दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था समरी के रूप में, सेम डिट्टो वो सवाल फिर आपके सामने आ चुका है। तो देखो 17 क्या है इलस्ट्रेशन, 7th इलस्ट्रेशन में डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि सबसे पहले इसने पूछा है कि अकाउंट्स क्या है, कौन सा अकाउंट है, क्या ये कैश है, क्या ये कैपिटल है, क्या ये डेटर है, क्या परचेज है। सवाल की सीक्वेंस ट्रांजैक्शन अपने आप बता देंगे। फिर इसने पूछा है क्या ये एसेट्स है या लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसिव, इनकम, 5 चीजें आपको बतानी होगी। फिर उसके बाद बताना है क्या वो डेबिट होगा या क्रेडिट। अब इंक्रीज में मैंने बताया था इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड आएंगे, इंक्रीज हो तो पहले वाला रूल और डिक्रीज हो तो सेकंड वाला रूल। तो इसका मतलब इस सवाल में पीछे वाली बातें घूम रही है, नोट करना। अभी जैसे मान ली एक हम ट्रांजेक्शन में लेके चल रहा हूं फर्स्ट नंबर में, अच्छी तरह सोचना और फिर बोलना। मींस क्या दिया है देखो, संजय सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज कैश 5 लाख रुपए,
5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया। सुनना ध्यान से, ट्रांजेक्शन फर्स्ट में आपने जो था लिखा लिख लिया। आपके पास क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो कैश हुआ और एक कैपिटल। हर सवाल की पहली ट्रांजेक्शन यही थी कि कैश बढ़ गया कैपिटल बढ़ गई, अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब देखो कैश क्या है, कैश एसेट है और कैपिटल कैपिटल ही है, क्योंकि कैश का एसेट साइड में राइट डाउन करते थे, कैश एसेट्स है कैपिटल कैपिटल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसने फिर, क्या वास्तव में इंक्रीज हुआ बिजनेस में डिक्रीज हुआ? दोनों के आने से इंक्रीज हुए, मेरा कैश भी बढ़ेगा मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी। कैश जब इंक्रीज होता है तो एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ये तो सीधी सी बात बताई थी। अगर डेबिट और क्रेडिट की बात है तो आपने क्या करना, 5 लाख रुपए यहां लिख देना, 5 लाख ही यहां लिख देना, क्योंकि ये इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड में है और ये इंक्रीज डेबिट साइड में। अगर ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो आप एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं राइट डाउन। बीच में से कोई भी ट्रांजेक्शन में उठा रहा हूं, चलो मान मैंने ट्रांजेक्शन नंबर 4 उठा ली, परचेज फर्नीचर फ्रॉम द फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर द 1 लाख ऑन द क्रेडिट। अब सुनना ध्यान से, 4 ट्रांजेक्शन में क्या दे रखे स्टूडेंट्स, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, अब फर्नीचर आया तो किससे खरीदा, फैंसी मार्ट वालों से। दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि फर्नीचर आपने उधार खरीदा। अगर कैश होता तो यहां पर कैश इन्वॉल्व होता, अभी पैसे दिए नहीं है, ये क्रेडिटर है। अब देखो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और डियर स्टूडेंट ये फैंसी ये क्रेडिटर है, लेनदार है। इंक्रीज एसेट्स भी बढ़ गया आपके पास, फर्नीचर आया तो मांगने वाला ही बढ़ गया। तो डियर स्टूडेंट फिर वही फर्नीचर डेबिट होगा, क्रेडिटर फैंसी क्रेडिट होगा। यही तो बात बता रहे हैं आपको, बहुत ही सिंपलिसिटी पॉइंट है। शुरू का पॉइंट आपने कवर अप करना है, पहले इंक्रीज को समझना है, उसका राइवल डिक्रीज होता है। फिर आपने केवल इस क्वेश्चन 17 में जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने बताना है ये कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा अकाउंट है आपकी, ये एसेट्स है या लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंस इनकम, उससे आपकी बिजनेस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इनकी डिक्रीज जैसी आता है रूल आपके सामने आ जाता है डेबिट और क्रेडिट का। दैट्स ऑल। चलो लास्ट देते हैं, 9th पेड रेंट। अब किराया दिया, देखो किराया दिया तो दो बातें आई हैं। अभी मैंने बताया था एक तो रेंट, मैं किराया दिया तो रेंट है, एक आपसे कैश गया। अब रेंट क्या है, रेंट ये एक्सपेंसिव है, और कैश क्या है, कैश एसेट है। ठीक है, अब नोट करना, एक्सपेंसिव हमारे इंक्रीज हुए और कैश हमारा डिक्रीज हुआ। खर्चे तो बढ़ा है, कैश डिक्रीज होगा, इंक्रीज कोई एसेट होती है उसको डेबिट करते हैं एक्सपेंसिव को। कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट होगा और डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा। कैश एसेट थी, अब डिक्रीज हुई है, अगर इंक्रीज होती तो डेबिट में आती, अब दोनों डेबिट हो नहीं सकते। एक डेबिट आएगा दूसरा क्या आएगा, 100% क्रेडिट आएगा, क्योंकि रूल पड़ा है एक्सपेंसिव अगर इंक्रीज होते हैं, कैश मेरा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कैश इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हुआ, क्योंकि रेंट पेड करेगा तो पैसा जाएगा और जाएगा तो डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो दैट्स ऑल द क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट कंसेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, समझना प्लीज, वेरी सिंपलिसिटी इसी से जुड़ा हुआ है, और वो है डियर स्टूडेंट टी सेफ अकाउंट। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपलिसिटी है, बहुत ही आसान है। जैसे टी फॉर टाइगर, टी बन गया, इसकी सेफ कैसी है, इसकी सेफ डियर स्टूडेंट्स एक अकाउंट की सेफ है। किसकी सेफ है, एक अकाउंट की, कोई भी अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये साइड क्या है, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्या है, क्रेडिट है। अब आपने देखना है इंक्रीज का पूछ रहा है या डिक्रीज का। मेरी एसेट इंक्रीज होगी तो मैं इधर लिखूंगा टी सेफ अकाउंट, मेरी एसेट डिक्रीज होगी तो यहां पे लिखूंगा।
आपको सीधा सा बताया जा रहा है एसेट्स आर इंक्रीज, कैश माने एसेट्स है। एक तो सबसे पहले देखना कि अकाउंट किसका है। अगर वो एसेट्स का अकाउंट है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये साइड आ जाएगी, ये साइड आ जाएगी। ये ज्यादा है तो यहाँ बैलेंस लिख देना, ये ज्यादा है तो यहाँ बैलेंस लिख देना। यहाँ टू वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ फाइव वर्ड यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। रिकॉर्डेड जो होगा टू और बाई वर्ड यूज किया जाता है, मैं क्लियर बता दिया है। कभी भी इधर बाई वर्ड यूज मत कर देना भूल कर भी। दिस इज वर्ड टू एंड दिस वर्ड इज द बाई इन एवरी टाइम। ओके, तो ये था टी सेफ अकाउंट जो मैंने आपके सामने बताया। मैं क्वेश्चंस लेके चलूंगा जो क्लैरिफाइड करेगा और ये लेसन कंप्लीटेड। चलो लेके चलते हैं इलेक्शन नंबर 18। क्या है इलेक्शन नंबर 18 इलेस्ट्रेशन? देखिए क्या है, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इजी हैं। ओपन टी सेफ अकाउंट ऑफ द फर्नीचर। अब सबसे पहले तो ये स्टूडेंट ये टी सेफ अकाउंट किसका बना रहे हो, माइंड में सेट करो, किसका बना रहे हो, फर्नीचर। अब फर्नीचर है क्या, ब्रैकेट में चाहे लिख दो, फर्नीचर एसेट्स है। अब एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो यहां आएगी, और डिक्रीज हो तो यहां आएगी। वो बताया जाएगा, सवाल बताएगा ट्रांजेक्शन। जैसे ही रिकॉर्डेड आपने करना है कि क्या रिकॉर्ड होगा, इंक्रीज। आप इधर लिख लो रिकॉर्ड, अगर इंक्रीज हो रही है तो यहां लिखना इंक्रीज को, और रिकॉर्ड अगर डिक्रीज हो रही है एसेट्स तो यहां लिखना। दैट्स ऑल। अब देखो नंबर एक ट्रांजेक्शन क्या है। फर्नीचर परचेज 20,000 की फर्नीचर खरीदी, खरीदेगा तो फिर बढ़ेगा, इंक्रीज होगी। तो एक नंबर यहां लिखा टू। आपके पास फर्नीचर खरीदी, पैसा गया टू कैश, कितना गया 20,000। दैट्स ऑल। अब दूसरा, फर्नीचर सोल्ड, बेच दी, गया पैसा। फर्नीचर जाएगी, जाएगी तो यहां लिखना बाई टू में। बाई कैश कितने में बेची हमने, 5,000। तो आई जब इंक्रीज हुई इधर होगा, डिक्रीज गई तो इधर हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर अगेन परचेज, फिर खरीदी, 3 नंबर पे टू कैश, 8,000 की और खरीद ली। फोर्थ में क्या बताया, पुरानी फर्नीचर डिस्क्रेडिट, बेकार होगी, बेकार होगी तो खत्म होगी, डिक्रीज होगी। तो 4 नंबर पे बाई फर्नीचर डिक्रीज। डिस्क्रेडिट का मतलब होता है बेकार होना, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, खत्म होना, डिस्क्रेडिट होना। कितने की डिस्क्रेडिट होगी, 2500 रुपए की, तो फर्नीचर खत्म और कुछ भी ना मिला उसके बदले में। और लास्ट है फर्नीचर व रिड्यूस्ड बाई, और घट गई 2,000 की, तो ये भी नुकसान होगा आपका। 5 नंबर फर्नीचर रिड्यूस्ड, कितने की है भाई, 2,000 रुपए। 5 ट्रांजेक्शन थी डे स्टूडेंट्स, 2 आपकी इधर आ गई, 3 इधर आ गई। अब क्या करना है, टोटल करना है। लो मैं टोटल करता हूँ, 20 और 8 28 टोटल आ गया। इधर का 500, 9,500। तो फिर बैलेंस कितना है, आपने बैलेंस लिख देना। ये घटा तो इसमें से 28,000 माइनस 9,500, तो कितना आएगा 18,500। टोटल वही 28। तो ये क्वेश्चन के स्टूडेंट एसेट्स का। ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लायबिलिटीज का ले लेंगे या कैपिटल का, और लेसन फिर कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपलिसिटी टॉपिक आज आपका जो आपने पढ़ा इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 19th। दिस इज योर लायबिलिटी। अभी एसेट्स का पढ़ा था, अब लायबिलिटीज का क्या है। 19 में डियर स्टूडेंट देखो लायबिलिटीज का सेफ अकाउंट कैसे बनता है। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम संजय कुमार सप्लायर है, लोग हम भी तीसरे ऊपर लिखा क्रेडिटर, और क्रेडिटर में संजय, और ये लायबिलिटी है, ये क्लियर होगा। अब क्या बताया था, सुनो ध्यान से। रिकॉर्ड
अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो इधर आएगी, क्योंकि राइवल हो गया ना ये इंक्रीज। और रिकॉर्ड, अगर कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो इधर आएगी। एसेट्स में आप यहां इंक्रीज थे, यहां डिक्रीज थे। अब ये जब राइवल हो गया लायबिलिटी तो रूल आ गया, इधर इंक्रीज होगा इधर डिक्रीज। अब हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। 5 पॉइंट दे रखे। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। जब माल खरीदूंगा तो देखो मेरे पास माल आएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा किधर लिखना ना किधर, क्योंकि इंक्रीज तो यहां है। तो बाई, आपने बाई क्या खरीदा है? परचेज। क्योंकि उधार माल खरीदा है तो परचेज वर्ड, अगर नगद होता तो कैश वर्ड आता। तो उधार खरीदा संजय से, क्योंकि संजय तभी तो क्रेडिटर है। अगर नगद होता तो फिर क्रेडिटर ही नहीं होता। किसी दुकान का अगर नगद माल लेके आता है तो आपका नाम कोई लिखता है? जब लिखता है तो उधार माल। तो कितने का माल खरीदा जी स्टूडेंट? संजय 40,000। पहला पॉइंट। सेकंड, पेड टू संजय। अब संजय की पेमेंट कर दी। पेमेंट करेंगे तो पैसा भाई क्रेडिटर कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। टू कैश, हमारी जेब से कितना गया? 25,000। क्रेडिटर कम हो गया, मांगने वाले पहले 40 थे, 25 दे के 15,000 के। नेक्स्ट, अगेन फिर खरीदा संजय से, कितने का? 16,000 का। बाई परचेज, 16,000 का मैंने फिर खरीद लिया। फोर्थ, गुड्स रिटर्न टू संजय। संजय को माल वापस कर दिया। अब भाई खरीदा माल वापस जाएगा तो पैसे तो कम देने पड़ेंगे। मान लिया आप दुकान से माल लिया, उसको रिटर्न कर दिया, दोबारा पैसे कोई देंगे? तो हमने क्या कर दी? टू परचेज रिटर्न। कितने का माल वापस कर दिया हमने? गुड्स रिटर्न कर दी 2,000 रुपए की। जब 2,000 का मैंने माल वापस कर दिया तो 2,000 देंगे नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है लास्ट, पेड टू संजय। संजय की फिर पेमेंट की, टू कैश, 20,000 की हमने फिर पेमेंट कर। अब देखो वो बंदा कितना मांग रहा था और हम अब कितने देंगे। हमने खरीदा 56,000 का माल, 56,000। 56 में से 25 45 तो 47 का हिसाब किताब हो गया। 25 45 नगद देंगे, 2,000 आपने माल वापिस कर दिया। तो अब बैलेंस कितना है? वो 9,000 रुपए अब भी मांग रहा है आपसे। तो दिस इज द कैपिटल और क्रेडिटर का सेम रूल है। कैपिटल बनाएंगे तब भी सेम बनेगा यही। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने बनाए हैं डिट्टो। कैपिटल में सेम इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ती है तो इधर, घटती है तो इधर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 21 कैपिटल का ही है, वो आप खुद कर लेंगे। 20वें क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स? हाउ मेनी अकाउंट्स, चाहे कितने अकाउंट बने। अभी फिलहाल तो एक ही बनवाया था इसमें। इसमें क्या बन सकते? परचेज का बन सकता था, कैश का बन सकता है, परचेज रिटर्न का। जो जो नाम आ रहे हैं सबके अकाउंट बन सकते हैं। तो हम सबके अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का और फिर ये लेसन आपका कंप्लीटेड। 21 मैं बता रहा हूं कैपिटल का है तो सेम डिट्टो इसी की तरह बनेगा। कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो इधर लिख देना लास्ट इलस्ट्रेशन में, डिक्रीज है तो इधर लिख देना, अपना आप ही बैलेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूं, फिर लेसन कंप्लीटेड है। और टिल टू एक्सरसाइज में जितने भी एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो कहां तक करने हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। प्रैक्टिकल टिल टू 1 to 21, 21 एडिशनल वर्ड पर मत जाना। आपने अपनी फेयर नोटबुक में 1 से 21 तक ही क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, फिर लेसन हमारा कंप्लीट, फिर आपके डाउट सेशन। लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस लेसन 20 क्या है? देखिए प्लीज 20 क्वेश्चन। पुट द फॉलोइंग प्रॉपर साइड ऑफ द डेटर, क्रेडिटर एंड कैश। अब जब 3 अकाउंट बनवा रहा है, मैं यहां पर डेटर लिख लेता हूं, ये क्रेडिटर और ये कैश। जहां जहां जिसका नंबर आएगा वहीं रख दूंगा। डेटर, क्रेडिटर, नोट करना सीधा। कैश, डेटर एसेट्स है, रिकॉर्ड। इंक्रीज होगी तो मैं यहां लिखूंगा रिकॉर्ड, अगर डिक्रीज होगी तो यहां लिखूंगा। दैट्स ऑल। एसेट ये लायबिलिटी है, ये एसेट लिख दिया। ये लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड, इंक्रीज होगी तो मैं यहां लिखूंगा, डिक्रीज होगा तो मैं यहां लिखूंगा। कैश ये मुझे एसेट है, फिर वही रिकॉर्ड,
अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर और डिक्रीज है तो यहाँ, ये आपने लिखते ही क्लियर सवाल में समझ हो गया। अब तो सिर्फ ट्रांजेक्शन पढ़नी है, जो जहां जा रहा है वही लिख दो। नंबर 1, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा। देखिए जब नगद माल बेचेंगे तो मेरा कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने में बेचा आपने? 25,000 में। इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है। डेटर कब बढ़ते हैं? सुनो, कोई कहे भी सर इसमें क्यों नहीं लिखे? डेटर जब बनेंगे जब उधार आएगा, उधार पे होगा तो यहाँ पे। क्रेडिटर कब बनेगा? जब मैं उधार माल खरीदूंगा, यहाँ जब आऊंगा। कैश ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ आऊंगा। कैश माल नगद बेचा, माल चलेगा, पैसे आ गए, पैसा है तो बढ़ गया आपके टू से। सेकंड पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब उधार माल बेचा एक्स को, माल जब उधार बेचा तो डेटर, अब डेटर क्या हुए? इंक्रीज हुए हैं। तो यहां पर बात आ रही है डेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू से। कितने का माल बेच दिया? उधार 40,000 का। ओके, क्लियर है? एक्स को देखो, नगद बेचा तो कैश में लिख दिया, उधार बेचा तो डेटर में लिख देगा, अब नहीं तो बाद में। और डेटर बढ़े हैं, बढ़े तो यहां पर। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। अब ये मिस्टर एक्स था डेटर, इससे पैसे मिले। कितने मिले? नोट करना, इससे रुपए मिले मुझे 28,000। यहां सवाल अब देखो, दो जगह इफेक्ट करेगा। मेरा कैश इंक्रीज होगा, किसने रुपए दिए हैं? एक्स ने दिए हैं। कितने दिए हैं? 28,000 रुपए। जो बंदा 28,000 देगा, आप दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार से क्या कहेंगे? काट दो जितना पैसा, तो आपका डेटर डिक्रीज हो जाएगा। भाई कितना पैसा दिया है आप उससे? 28,000 आपने दे दिया, 40 मांग रहा था, 28,000 की पेमेंट करी। यहाँ तो डेटर घट गए और कैश आपका बढ़ गया, कैश आपके बिजनेस में आ गया और आपने काट दिया। ठीक है, आपका 28,000 रुपये जमा हो चुका है। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, ये वाई है। अब मैंने उधार माल खरीदा, कितने का खरीदा? मैंने परचेज किया उधार ये स्टूडेंट्स 32,000, 22,000 का। तो यहां लिखूंगा मैं इंक्रीज है ना, वाई परचेज। कितने का खरीदा? 22,000 का। इससे राइवल होगा ना, ये इधर सेल है तो इधर परचेज होगा, इसके विपरीत जाएगा हमेशा। अब माल खरीदा, ठीक है, बाद में गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अब नगद खरीदा फिर वाई से। जब नगद माल खरीदा है तो स्टूडेंट तो मेरा कैश आएगा, तो मैं यहां लिखूंगा वाई परचेज। यहां मैं वाई एक्स से मतलब नहीं है, वहां मैंने जब नगद पैसे दिए हैं तो ना मैं एक्स को जानता, ना वाई को, ना जेड को। तो मेरे पास से पैसा कितना जाएगा? मैंने 8,000 रुपए का नगद माल खरीदा, तो 8,000 रुपए का पैसा जाएगा। ओके, इसको 8,000 को वाई भी क्यों नहीं लिखा? अभी वाई से मतलब नहीं है, वाई उधार खरीदते तभी तो लिखते। आप दुकान पे जा रहे हो, आप नगद माल खरीदते हो, आप कहते हो कि तो मेरे नोट को दोबारा देना होगा। जब कैश पेड कर दिया तो डू नॉट राइट है। और लास्ट है पेड टू वाई। अब वाई का भुगतान किया हमने, कितने का? 15,000। अब सुनो ध्यान से, वाई 22,000 मांग रहा था, कम होगा टू कैश। हमने उसको कितना रुपए दे दिया? 15,000। अब 15,000 यहाँ दिए हैं तो मेरा कैश भी डिक्रीज होगा ना। 22 किसको दिए? वाई को। कितने दिए? 15,000। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंप्लीटेड। हर ट्रांजेक्शन को मैंने अच्छी तरह समझा दिया। अब क्या करना है? सर कुछ नहीं करना। जो 40,000 28 में से 40 पर 28 घटाए, 12,000 रुपए मांग रहे हैं, ये आपका बैलेंस। पहला अकाउंट कंप्लीटेड। दूसरा 22,000 मांग रहा है, 15 हमने दे दिए, बैलेंस 2। कितना मांग रहा है? 7,000 रुपए। सेकंड कंप्लीट। मेरी जेब में रुपए कितने आए? 53,000। गए कितने? 23,000। बैलेंस 30,000। टोटल 50। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, एक बार फिर मैं दोबारा। और ये लेसन आपका कंप्लीटेड हो चुका है स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेशन में भी आइए। देखो एक बार फिर, पहले अलग अलग अकाउंट पढ़े, फर्नीचर का पढ़ा, संजय का पढ़ा। अब हमने एसेट्स में दो पढ़े, एक लायबिलिटी का पढ़ा। रूल सेम है,
एसेट इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, सीधा से ध्यान रखना। लायबिलिटी इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, कैश इंक्रीज इधर, एसेट से डिक्रीज इधर। हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब मुझे वो ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, पढ़कर अब ये देखना है कि मेरा कैश, मेरी फर्नीचर, मेरी डेटर, मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होती है डिक्रीज होते हैं। तो देखो, डेटर जैसे इंक्रीज हुए इधर लिख दिए। इंक्रीज कब होते हैं? जब उधार माल बेचोगे। आप बिजनेस पॉइंट से देखना कि आपने बिजनेस कर, आप जो भी एंट्री कर रहे हैं अपनी बिजनेस में कर रहे हो, तो आपसे माल जाएगा तो पैसे देने तो आएगा बंदा 40,000, देने 28,000 आया, आपने जमा कर ली, 12,000 बैलेंस बता दिया। आपने खरीदा 22,000 आपने देने, 15 दे दिए, 7,000 रह गए। कैश कैसे आया? 25,000 रुपए एक बंदा ने माल बेचा और एक्शन 28,000 दे दी, 53,000 आपकी जेब में आ गए। आपने पेमेंट किसकी की थी? एक तो वाई से कैश नगद खरीदा था तो नगद पैसे दे दिए, फिर वाई की पेमेंट कर दी 15,000 की, तो 23,000 आपकी जेब से चलेगी। 53 आए, 23 चलेगी, तो बच गया कितना? 30,000। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपने डाउट सेशन की तरफ। लेसन कंप्लीटेड। फिर भी प्रॉब्लम है तो डे स्टूडेंट इलस्ट्रेशन 3-1-2 आपने 1 से लेकर और 21 तक के इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग, अभी मैंने बताया था एक्सरसाइज आल्सो शो विद दैट सेम डिट्टो एज वेल एज, आई होप सो दैट 21 ही क्वेश्चंस हैं। 21 21 ही आपके एक्सरसाइज है शेयर नोटबुक में। प्लीज इसकी पीडीएफ बनाकर टिल संडे तक मॉर्निंग मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। कोई भी डाउट है आपके पास, समय है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप सेंड कर उसका आंसर मंगवा सकते हैं और अपने डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, if any problem please contact my WhatsApp number 9416586669 or the students join live class regularly। चलिए डाउट सेशन। ओनली 4 स्टूडेंट्स, सो सॉरी भाई, बड़ा खेद है, बड़ा दुख है भाई, क्या करें। सो देखो भाई, होता जो क्या है कह ही सकते हैं। हाँ जी काजल, माइक ऑन कीजिए प्लीज। अब तो सिर्फ एक ही अल्टरनेट है, वेट एंड वॉच का, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए। 1 मिनट प्लीज, हम 20 के थर्ड इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। चलो जी हम आगे। थर्ड पॉइंट है बेटा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। एक्स से जब रुपया मिलेगा तो कैश मेरा बढ़ जाएगा, बताओ। लिख दिया कैश में 2x से, और डेटर बेटा घट जाएगा। हम दुकान पे से अगर मान लेते माल उधार खरीदा है तो उसके पैसे दे दिए तो कटवा कर आएंगे ना फिर। तो 28,000 रुपये उधर घट गया, डिक्रीज, ये थी एंट्री। और बोलिए। ओके बेटा, नेक्स्ट यासिका। यासिका बोलिए प्लीज। 17 का फर्स्ट पॉइंट बेटा देखो, कैश मैंने लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया तो मेरा कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ गई। कैश मेरी एसेट्स होती है, कैपिटल मेरी लायबिलिटी होती है, और दोनों इंक्रीज होते हैं तो कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। बोलो क्या डाउट अब। नेक्स्ट पलक। 17 का 4 पॉइंट है बेटा, मैंने फर्नीचर खरीदी उधार, तो बेटा देखो फर्नीचर बढ़ेगी ना आपके पास, तो फिर मांगने वाला बढ़ेगा। भी उधार लेकर आए वो लिखेगा ना अपनी को नोटबुक में, तो फर्नीचर भी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होते हैं।
हाँ पलक, और बोलिए, और बोलो। इसका सिक्स, किसका? 16 का? बेटा 16 में सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने बताई थी, यू हैव नॉट पेड, अभी आपने इसका भुगतान नहीं किया है, तो ये क्या है आपकी? ये लायबिलिटी है, देने पड़ेंगे ना किसी के पैसे नहीं दिए तो ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा, अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी, इंक्रीज है तो डेबिट में। तो आपने सीधा सा रूल ध्यान रखना है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट वर्ड मैंने शुरू में बताया था। अब ये डिक्रीज पूछ रहा है, तो इंक्रीज की जगह आपने डेबिट लिख देना क्रेडिट की जगह। और बोलिए। सुबह से कस्टमर? हेलो, कस्टमर बेटा कौन होता है? ग्राहक। ग्राहक हम जैसे मान लेते हैं, मैं दुकान पे जाता हूं तो मैं देनदार को पैसे दूंगा ना मैं। तो ये डेटर हो गया, देनदार है पैसे देगा। मान ले मैं दुकान से माल खरीदा तो मैं ग्राहक बनकर गया हूं, तो मैं डेटर हूं। तो डेटर क्या हो रहा है, अब इंक्रीज के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो एसेट्स है। और डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हाँ हाँ, तो डेबिट डेबिट डेबिट, या और डिक्रीज है तो क्रेडिट में। और इनकम इंक्रीज क्रेडिट में और डिक्रीज डेबिट में। एक्सपेंसिव लाइबिलिटी होती है, डेबिट खर्चे नहीं है। कहां लाइबिलिटी एसेट्स आ गई? इनकम हमारा रिवर्स होगा, इनकम हमारी इनकम होगी तो क्रेडिट में इंक्रीज होती है, डेबिट में डिक्रीज होती है। अरे पैसे जब जाएंगे, एक्सपेंसिव होगा तो पैसे जाएंगे। हाँ जी, रूल बकायदा अगला लेसन आएगा डब्ल्यू एंट्री सिस्टम का, उसी में यही और अच्छी तरह समझेंगे कि क्यों, आखिर रीजन है क्या, लॉजिक है इसके पीछे की डेबिट क्यों होते हैं क्रेडिट क्यों होते हैं। अब आपकी समझ में आएगा कि एक्सपेंसिव डेबिट होंगे इंक्रीज एज वेल एज। और बोलिए। या बिल्कुल, जो आप एक्सपेंसिव इनकम उल्टा है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल उल्टे हैं, तो दोनों रूल बदल जाएंगे, रिवर्स कर दो। और बोलिए। 15 का? फिफ्थ प्रोपराइटर मैंने बताया था वीडियो के अंदर, प्रोपराइटर मालिक होता, मालिक है तो कैपिटल, कैपिटल होगी ना। अरे प्रोपराइटर मालिक को कहते हैं, मालिक क्या लगाता, पूंजी तो लगाएगा अपनी। और बोल। तो बैलेंस शीट में बेटा सीधी सी जो एसेट साइड है ना इधर की, वो सारी एसेट में लिख देना राइट हैंड साइड में, और जो लास्ट का बैलेंस जो आ रहा है वो उठा के एक साइड में रख देना, बैलेंस शीट कंप्लीटेड है। ओनली लास्ट ट्रांजेक्शन, या केवल लास्ट ट्रांजेक्शन। बोलो बोलो। हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, तो जो कॉस्ट दे रखी है उसका 25%। किसी पे बेचे, देखो सुनो, मान लेते मैंने 10,000 का माल 25% बेचा, 10,000 का 2500 रुपए उसमें जोड़ दो। नहीं हुआ क्या एट बी क्वेश्चन आपका? हेलो, पलक, नहीं हुआ? पलक, क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, प्रॉफिट तो कमाएगा।
आपने जो माल बेचा कॉस्ट का अपना जितना प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लो। नेटवर्क गोन, पलक गोन। पलक 50,000 का 25% कितना होता है? 12,500। पलक तो 12,500 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 62,500। 62,500 उसमें 27,500 घटा देना, ये नगद बाकी उधार। 27,500 को कैश में जोड़ देना, बाकी बचा हुआ डेटर। और फिर भी ना हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैं ये क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दूंगा, इफ यदि फिर भी प्रॉब्लम हो तो। कौन सा है? 8th का भी है और 9th का भी? 8th का बी किसमें? एक्सरसाइज में या इलस्ट्रेशन में? एक्सरसाइज में 8th का बी। क्वेश्चन बोलना एक बार जरा। कहां से है भाई? इसमें बुक में पुरानी है या नहीं है? आपके पास बुक है? नहीं है तो इसमें 8th में बी पार्ट है ही नहीं। 9th का बी है। रघु वाला है क्या सवाल? हेलो, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बोलो एक बार। क्वेश्चन का स्टार्ट पॉइंट है। हेलो, क्वेश्चन का स्टार्ट पॉइंट बोलिए प्लीज। एक लाख 40,000। आप है ना इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ भेज देना, मैं सेंड कर दूंगा। ओके। ओके स्टूडेंट, सो सैड, बहुत ही दुख है भाई। ओनली 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कब तक मालिक ठीक है मत ज्वाइन करो भाई, या डाउट सेशन में मत आओ। क्या ये काम चल जाएगा फिर? वेट एंड वॉच। आशीष जहांगीर, एनी प्रॉब्लम? स्कूल खुलेगा तब क्या क्विट कर जाएंगे जैसे अब स्थिति चल रही है ये? इसलिए प्लीज इसे हम्बल रिक्वेस्ट समझ लिए कि मैंने कहा स्पेशल वार्निंग फॉर मी। आप प्लीज जो आपके संपर्क में है वो प्लीज ज्वाइन कर ले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।